अगस्त 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में 88,417 मामले लंबित हैं। भारत के सभी उच्च न्यायालयों में यानी हाई कोर्ट्स में 63 लाख, लगभग 63 लाख से ज़्यादा मामले लंबित हैं। और जिला स्तर की अदालतों की या जिला अदालत या अधीनस्थ अदालतों की मैं बात करूं तो उसमें लगभग 4 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा मामले लंबित हैं। इन सभी को जोड़ दिया जाए तो 5 करोड़ 33 लाख 88,417 मामले लगभग लंबित हैं। ये संख्या इतनी ज़्यादा है कि जिसने पूरे भारत की न्याय व्यवस्था को, कार्य प्रणाली को डिस्टर्ब कर रखा है। इनमें से आधे से ज़्यादा मुकदमे जो है वो झूठी शिकायतों के कारण, झूठी जांच के कारण और झूठी गवाही के कारण और झूठे एफिडेविट यानी फर्जी मुकदमे हैं बहुत सारे। इन फर्जी मुकदमों के कारण आज लाखों लोग भारत के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं। हजारों परिवार हर रोज़ इन झूठे मुकदमों और फर्जी मुकदमों की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन विडंबना का विषय ये है कि इस पर ना तो कभी विधानसभाओं में कोई चर्चा होती है, ना कभी हाई कोर्ट में कोई चर्चा होती है, ना कभी सुप्रीम कोर्ट में कोई चर्चा होती है, ना कभी राज्यसभा में कोई चर्चा होती है, ना कभी लोकसभा में कोई चर्चा होती है। सवाल आता है कि ये मुकदमे कम हों कैसे। जिस दिन झूठी गवाही को, झूठी जांच को, झूठे एफिडेविट को, फर्जी एफिडेविट टेंडर करने को जघन्य अपराध या सीरियस अपराध की श्रेणी में ले दिया जाएगा, उसी दिन आधे से ज़्यादा मुकदमे खत्म हो जाएंगे। आज अगर हम चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, सिंगापुर की बात करें, और भी बहुत सारे देश हैं, वहाँ पे बहुत कम फर्जी केस या हैं ही नहीं। मुझे आज भी एक मामला ध्यान है जो उस समय का बहुत चर्चित मामला था, अमेरिका का मोनिका लेविन्स्की केस। 1998 की अगर मैं बात करूं, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को झूठी गवाही देने के एवज में अमेरिकन जो सीनेट है उसके अंदर तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के खिलाफ अमेरिकन सीनेट जो है महाभियोग ले आई। सोच के देखिएगा कि शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए व्यक्ति एक झूठी गवाही के एवज में यानी राष्ट्रपति के खिलाफ वहाँ पे जघन्य अपराध होने के कारण महाभियोग आ सकता है। हमारे यहाँ पे हर रोज़ हजारों मुकदमे दर्ज हो रहे हैं फर्जी। झगड़ा, पता चला कि झगड़ा था खेत का, नाली का, दाने का, पानी का, और उस पर जो है छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करा दिया। पता चला कि झगड़ा था नाली का, पानी का और गली मोहल्ले का, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। पता चला कि झगड़ा था हस्बैंड वाइफ का और उस पर ननंद पे, सास पे, ससुर पे, दामाद पे, देवर पे, जेठ पे दहेज प्रताड़ना का, उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया। पता नहीं कितने सारे मामले हैं जो सालों साल न्यायालयों में चलते रहते हैं और 10 साल, 5 साल, 12 साल या कम ज़्यादा समय के बाद हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से लोग बरी हो जाते हैं। अब सवाल आता है कि क्या 10 साल, 12 साल, 5 साल या कम या ज़्यादा समय लेने के बाद कोई भी व्यक्ति अगर बरी होता है तो क्या उसकी जो उस समय की जो अवधि है या जो उसकी सामाजिक, आर्थिक, मानसिक जो प्रताड़ना रही है, क्या वो कोई वापस लौटा सकता है या उस समय को वापस लौटा सकता है? जिस दिन इन सभी चीज़ों पे भारत सरकार आवाज़ उठाना शुरू कर देगी, न्यायालयों में चर्चा होनी शुरू हो जाएगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार इन सभी मामलों को आपराधिक श्रेणी में, जघन्य अपराध में ले आएंगे, उसी दिन आधे से ज़्यादा मुकदमे खत्म हो जाएंगे। इस पे भारत सरकार को, भारत की न्याय व्यवस्था को आज ही झूठा राशन कार्ड बनवाने पे, फर्जी एफिडेविट बनवाने पे, फर्जी आधार कार्ड बनवाने पे, फर्जी वोटर कार्ड बनवाने पे और फर्जी डॉक्यूमेंट्स या फर्जी गवाही या फर्जी शिकायत करने पे सख्त से सख्त कानून लेके आना चाहिए और दोषी पाए जाने पे सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। जिस दिन ये प्रावधान हो जाएगा उसी दिन भारतीय न्याय व्यवस्था में आधे से ज़्यादा मुकदमे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।